अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सर मुबशर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है और चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन। तो इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स है हमारी, फिज़िक्स 9th क्लास की है और हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 5 के ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल 5.1। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो 5.1 क्या है? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ attraction between two spheres each of mass 1000 kg. The distance between the center of the sphere is 0.5 मीटर। तो चलिए सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। हमारे पास जो डाटा है वो क्या है? दो स्फेयर हैं हमारे पास, ईच का मैस जो है वो 1000 kg है, यानी मैस ऑफ वन स्फेयर, इसको m1 हम बोलेंगे, ये कितना है? 1000 kg। और मैस ऑफ सेकंड स्फेयर, इसको हम इस मैस को m2 बोलेंगे, ये भी हमारे पास है 1000 kg। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस इनके दरमियान कितना है? डिस्टेंस d से हम डिनोट करेंगे डिस्टेंस को, तो 0.5 मीटर है। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब हमने फाइंड करनी होती है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए जी जो कि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू ये हमें ज़बानी याद रखनी है और इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये जी की वैल्यू आपको याद रखनी है। इसमें इन न्यूमेरिकल्स के लिए इस चैप्टर में 3 से 4 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। वो आपको गिवन नहीं होंगी, हो भी सकती है लेकिन नहीं होंगी। जी की वैल्यू है, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू है, स्मॉल जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है, और रेडियस ऑफ अर्थ आर की वैल्यू है। तो ये आपने खुद से याद रखनी है। तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डाटा। तो हमने फाइंड क्या करना है? तो यहाँ पे लिखे टू फाइंड हमने करना है। ये जो हेडिंग्स है मार्कर से आपने देनी है, मैं पेन से दे रहा हूं लेकिन आपने मार्कर से देनी है। तो टू फाइंड क्या करना है? हमने फोर्स फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको हम एफ से ही करेंगे डिनोट फोर्स को। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला की हेडिंग दे, और फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला आता है। m1 यानी कि पहले पहले पहली बॉडी का मैस, m2 दूसरी बॉडी का मैस,
और डी स्क्वायर उनके सेंटर के दरमियान जितना डिस्टेंस हो वो। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे, कैलकुलेशन की हेडिंग दे के एफ इजिकल टू लिखेंगे हम जी की वैल्यू ऊपर हमने लिख ली है। जी की वैल्यू क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास m1 की वैल्यू। m1 की वैल्यू क्या है 1000 kg। और इसी तरह डाटा से आप देखें कि m2 की वैल्यू भी आपके पास 1000 kg ही है। यहाँ पे हमने लिखी हुई है m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू दोनों 1000 kg ही है। डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 0.5 मीटर है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर। ये हमारे पास d की वैल्यू है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे। 6.673, ठीक है 6.673 लिख लिया। ये एक्सपोनेंट मतलब 10 की पावर होती है e की पावर -11 मल्टीप्लाई 1000 अगेन मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे चूंकि स्केयर है तो आप ब्रैकेट डाल लें, वो ज़्यादा अच्छा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। -5 सॉरी 0.5 इसका स्केयर। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी 2.669। तो अगर इसको डबल डिजिट में लिखेंगे तो 2.67 लिख सकते हैं, क्योंकि अगला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा हो तो पीछे वाला डिजिट एक बढ़ा देते हैं। तो 2.67 इसको लिख सकते हैं। 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आपका क्या आया, रिजल्ट आपका आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू 2.67 मल्टीप्लाई 10 की -4 न्यूटन। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये जो हेडिंग्स हैं वो आपने मार्कर से देनी है। तो मैं पेन से दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाना है। तो आपने जब बोर्ड में या पेपर में करना है तो आपने ये हेडिंग्स जो है ये मार्कर से देनी है। तो ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। अब 5.2 दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन, फाइंड देयर मैसेज। अब आइडेंटिकल का मतलब है उनका मैस जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो वो हमने मैस ऑफ ये हमने फाइंड भी करना है। मैस ऑफ टू आइडेंटिकल स्फीयर्स। तो ये क्या है m1 है एक का, दूसरे का क्या है m2, और इसको हम रख लेते हैं m के इक्वल, यानी m1 और m2 इक्वल है और इसको हमने सपोज कर लिया कि ये m के इक्वल है। तो आइडेंटिकल है मतलब सेम मैस इनका होगा। तो इनके दरमियान फोर्स कितनी है वो बताई गई है। फोर्स इनके दरमियान है 0.00667 न्यूटन। ठीक है, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का दिया गया है। अपनी बुक में देखें न्यूमेरिकल में डाटा में दिया हुआ डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। और उसके बाद जो है जी की वैल्यू हमें खुद से पता होनी चाहिए। तो जी की वैल्यू कितनी होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टू फाइंड, ये तो हो गया हमारा डाटा, ये हमारा डाटा हो गया था। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड mass of sphere।
ये दो जो स्फेयर हैं इनका मास m है एक का, तो ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला वही है जो पहले न्यूमेरिकल में यूज हुआ है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है पहले न्यूमेरिकल में हमारे पास जो यूज़ हुआ है वही यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिख लें, नेक्स्ट पेज पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो F जो है हमें दी गई है, F इज इक्वल टू हमने लिखा था, तो F की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दी गई है जो कि है 0.00667 न्यूटन, ये वैल्यू हमें दी गई है। तो F की वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद कैपिटल G था, उसकी वैल्यू थी 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और M1 की वैल्यू M थी और M2 की वैल्यू भी M थी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे, और 1 मीटर का डिस्टेंस था, तो 1 मीटर का ये आ गया स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू 0.00667 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर का स्क्वायर, ये डिवाइड हो रही थी 1 मीटर स्क्वायर, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो जी की वैल्यू थी 6.673 मल्टीप्लाई 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इधर आके ये डिवाइड होगी। इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी, 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और m जब m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 0.00667 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो ये हमारा आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो यूनिट इसके साथ आएगा केजी स्क्वायर। ये हमारा आ गया मैस का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे जब भी हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की 4 केजी मैस। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट क्या आ गया, हमारा रिजल्ट हमारा ये आया कि मैस ऑफ ईच स्फेयर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की 4 केजी। तो आपकी बुक में यूं आंसर दिया हुआ है, वो एक ही बात है, मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। बुक में ये आंसर दिया हुआ है 10,000 केजी, तो वो एक ही बात है, आप 10,000 केजी भी लिख सकते हैं। तो चलिए तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ, 5.3। तो तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। The mass of Mars is 6.42 multiply 10 की 23 kg and its radius is 3370 किलोमीटर। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले डाटा हमारे पास क्या है, डाटा है हमारे पास mass of Mars, तो इसको कैपिटल M से डिनोट कर दें। ये किसके इक्वल है, ये है 6.42 मल्टीप्लाई 10 की 23 केजी। उसके बाद है रेडियस ऑफ मार्स, तो इसको R से आप डिनोट कर लें। तो ये कितना है, 3370
370 किलोमीटर। तो हमें चूँकि चाहिए मल्टीप्लाई 10 की 3, हमें ऐसा यूनिट चाहिए, तो मीटर में करने के लिए 10 की पावर 3 लगा देंगे किलोमीटर को, तो या 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो जी की वैल्यू हमें ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो टू फाइंड, अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो ये जी की वैल्यू हम ये छोटा सा m लिख लें, इससे हमें पता चलेगा कि ये हम मार्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, ये अर्थ के लिए नहीं है, ये मार्स के लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है G इज इक्वल टू GM ओवर आर स्क्वायर। ये ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशंस। तो जी यहाँ पे छोटा सा m लिख लें ताकि हमें पता चल जाए कि ये अर्थ का नहीं है, ये मार्स का है। तो जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मैस कितना है मार्स का? मैस है हमारे पास 3370 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है मार्स का? रेडियस है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ये मैंने मैस की जगह पे रेडियस लिख दिया। तो आप यहाँ पे 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg, यहाँ पे आप मैस लिखें और रेडियस जो है वो, ये रेडियस की वैल्यू थी 3370 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर, ये रेडियस की वैल्यू थी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास का क्या है? चलें कैलकुलेशन करते हैं। 6.673 10⁻11 मल्टीप्लाई 6.42 10⁻23 डिवाइड के बाद ब्रैकेट लाजमी डालिएगा 3370 10⁻³ सारे का स्क्वायर। तो ये आपका आया, अगर आप 2 डिजिट में लिखेंगे तो थर्ड डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए 3.77 ही आ जाएगा, 3.77। और जी जो स्मॉल होता है उसका यूनिट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ गया? आपका रिजल्ट ये आ गया, रिजल्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी of Mars equal to 3.77 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका ये रिजल्ट आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं 5.4 की जानब। 5.4 का डाटा देखते हैं क्या है। 5.4 क्या है? The acceleration due to the gravity on the surface of moon, पहले मार्स की थी, अब ये मून की है। The acceleration due to the gravity on the surface of moon is 1.62 meter per second square. The radius of moon is 1740 kilometer. Find the mass of the moon. तो डाटा हमारे पास क्या है? हमें एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून।
तो ये जी है, छोटा सा एम लिख दें, इससे पता चलेगा कि ये मून का है। तो ये कितना है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है जो कि मून का जी है। उसके बाद रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून कितना है, इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, तो छोटा सा एम लिख दें ताकि पता चले ये मून का है। 1740 किलोमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 10⁻³ कर देंगे हम। ठीक है, अब जी की वैल्यू आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है वो होता है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून कैपिटल एम, छोटा सा एम भी लगा दें ताकि पता चले ये मून का है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वही फॉर्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं। जी यहाँ एम लगा दें, पता चले ये मून का है, इंटू जी एम, ये एम लगा दें, ओवर आर का स्क्वायर। तो कैलकुलेशंस करें। कैलकुलेशन करने के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे। जी की वैल्यू है दी हुई है यहाँ पे 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मास ऑफ मून हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है हमारे पास 1740 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 62 मीटर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1740 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब इस तरफ हम लेके आएंगे तो ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इक्वल टू ME। ये हमारा मास ऑफ, चले कैलकुलेशन करते हैं। 1.62 मल्टीप्लाई, तो यहाँ ब्रैकेट डाल लें क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो ब्रैकेट डाल लें। 1740 10⁻³ इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 6.673 10⁻11। तो ये हमारा आंसर आएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg। ये हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर आ गया। तो रिज़ल्ट जो है हमें मिला वो क्या मिला, रिज़ल्ट जो है वो है मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg। तो ये इस तरह हमारा चौथा न्यूमेरिकल हो गया। तो पांचवा न्यूमेरिकल क्या है, पांचवा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इसका डाटा हमारे पास क्या है,
हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है, ये है 3600 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता होना चाहिए कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ये होता है हमारे पास 6400 किलोमीटर। ये हम रेडियस ऑफ अर्थ इस वजह से फाइंड कर रहे हैं कि जब हमने जी की वैल्यू निकालनी है जो कि किसी हाइट पे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, ये अगर अर्थ है आपकी, ये फॉर एग्जांपल अर्थ है और यहाँ पे कोई चीज़ है जिसकी आपने फाइंड करनी है, यहाँ पे आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हाइट दी गई है। तो लेकिन जब आपने वैल्यू फाइंड करनी है फॉर्मूले में ऑर्बिटल हाइट चाहिए जो कि ये होगी आर प्लस एच, ठीक है, जो एक्चुअल हाइट होगी वो आपकी ये होगी आर प्लस एच। तो इसलिए आपको आर भी चाहिए और एच भी चाहिए अगर उसने हाइट सिर्फ दी है। अगर उसने ऑर्बिटल हाइट दी है तो उसका मतलब आर प्लस एच ही होगा। तो यहाँ पे इसलिए आर की वैल्यू भी फाइंड की है। तो ऑर्बिटल हाइट आपकी क्या होगी, ऑर्बिटल हाइट आपकी होगी आर प्लस एच। तो ये किसके इक्वल है, आर प्लस एच मतलब आर की वैल्यू है 6400 प्लस एच की वैल्यू है 3600 और ये किलोमीटर में है। तो ये वैल्यू होगी आपकी, इसको अगर आप 10,000 किलोमीटर तो मीटर में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 10,000 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। तो ये आपकी बनेगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁷ मीटर। ठीक है, ये आपकी ऑर्बिटल हाइट बनेगी क्योंकि आपको ऑर्बिटल हाइट चाहिए होगी। तो दूसरा डाटा आपके पास क्या है, दूसरा डाटा आपके पास जी की वैल्यू क्या होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और एक और चीज़ आपको चाहिए होगी मैस ऑफ अर्थ। तो मैस ऑफ अर्थ जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू भी आपको दी नहीं जाएगी बल्कि आपको पता होनी चाहिए। वो वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। तो ये 3-4 वैल्यूज़ हैं जो आपको दी नहीं जाएंगी, ये आपको खुद से पता होनी चाहिए। और वो कौन सी वैल्यू है, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ आर की वैल्यू है और स्मॉल जी की वैल्यू है। ये वैल्यूज़ आपने खुद से याद करनी है। तो मैस ऑफ अर्थ ये। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला, तो ज़मीन के ऊपर अगर किसी चीज़ की थोड़ी सी हाइट हो और वहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला ये होता है जी एम ई ओवर आर प्लस एच इसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। तो अब कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए ये जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस हाइट पे। तो ये एज इट इज़ लिखेंगे और कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। और आर प्लस एच की वैल्यू हमने पीछे निकाली है 1 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर इसका स्क्वायर। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 6.673 10⁻11 मल्टीप्लाई 6 10⁻24 डिवाइडेड बाय 10⁻7 स्क्वायर। सॉरी, ये ज़रा कैलकुलेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। 6.673
मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, तो ये आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया जी का। तो इस हाइट पे जी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिजल्ट आपका क्या आया, रिजल्ट आपका आया वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आया। एट हाइट की बजाय गिवन हाइट दे दें, क्योंकि ये हर हाइट के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी। तो जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन हाइट है उस हाइट के लिए ये वैल्यू है। तो 5.6 करते हैं। 5.6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये ट्रिक दिया गया है, यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा फर्क महसूस करें, समझें कि 5.5 में जो हाइट दी गई है वो ज़मीन से दी गई है, अर्थ से। तो इसके लिए उसने मतलब आपको कंफ्यूज किया है। आर की वैल्यू आपने खुद ऐड करनी है, तो फिर वो ऑर्बिटल जो रेडियस वो बनेगा। यहाँ पे उसने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पूरे ऑर्बिट की जो है वो आर दे दिया है। जैसा कि मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको समझाया था, ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वही उसने दे दिया। तो इसमें आर इंक्लूड है, कैपिटल आर इंक्लूड है, वो आपने प्लस नहीं करना। तो ये इसमें इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन है। तो ये आपने थोड़ा सा गौर करना है कि ये आर प्लस एच की वैल्यू है, क्योंकि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना कि हाइट है। तो ये थोड़ा सा आप फर्क समझे। तो डाटा क्या दिया है इस न्यूमेरिकल में, हमें डाटा दिया है जी की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो आर प्लस एच होता है। तो वो कितना है 48700 किलोमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ये बनेगा आपका 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। ये आपका बन गया आर प्लस एच, ना के खाली आर ना के खाली एच, आर प्लस एच जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये बन गया। उसके बाद इसमें आपको जी की वैल्यू चाहिए होती है, वो आपको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और उसके बाद आपको मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू चाहिए होती है, वो भी आपको खुद से मालूम होनी चाहिए। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, मैस ऑफ अर्थ जो है वो होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 24 kg। तो टू फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी एट सम हाइट। कुछ हाइट पे वैल्यू ऑफ जी जो कि जी ऑफ एच होगी आपकी, वो आपने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला आप पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी लगा चुके हैं। जी ऑफ एच इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और एम ई की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 24 kg डिवाइडेड बाय, अब आर प्लस एच की वैल्यू हमें दी गई है 4.87 मल्टीप्लाई 10 की 7 मीटर इसका स्क्वायर। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 6.67
6.673 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 6 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 4.87 10 की पावर 7। तो ये हमारा आंसर आया 0.168। तो अगर हमने 2 डिजिट में लिखना है तो तीसरा डिजिट देखना है, अगर वो 5 से ऊपर है या 5 है तो जो दूसरा डिजिट है उसको एक बढ़ा देना है। यानी इसको ये 6 के बाद 2 डिजिट है 16, तीसरा डिजिट 8 है जो कि 5 से ऊपर है, तो ये 6 को हमने बढ़ा देना है 7 कर देना है। तो G ऑफ H क्या आ गया 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारा क्या आया, वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 0.17 मीटर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे 7th न्यूमेरिकल। तो 7th न्यूमेरिकल में क्या है, द वैल्यू ऑफ G इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे भी आपने ट्रिक समझना है कि ये भी ऑर्बिटल का रेडियस है, यानी ये जो 10,000 किलोमीटर है ये आर नहीं है, ये अर्थ की सरफेस से डिस्टेंस नहीं है, अर्थ के सेंटर से है, तो ये आर प्लस एच है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो आर प्लस एच है। तो ये आपने फर्क समझना, ये थोड़ी सी ट्रिक है। तो बाकी इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, इजी सा न्यूमेरिकल है। ये पेपर में आपको छोटी छोटी ट्रिक्स देते हैं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, उन ट्रिक्स पे ओवरकम करें तो वो न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते। वैल्यू ऑफ जी आपकी कितनी है, ये आपका डाटा है, वैल्यू ऑफ जी 4 ये जी एच है, सम हाइट पे है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये ज़मीन के सेंटर से तो आर प्लस एच होगा, तो ये कितना है 10,000 किलोमीटर। इसको हमने चेंज करना है मीटर में, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ये बनेगा 1 × 10 की पावर 7 मीटर। तो ये आपका आर प्लस एच आ गया। और मैस ऑफ अर्थ हमने फाइंड करना है, तो जी की वैल्यू हमें ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। जी की वैल्यू क्या है 6.673 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू, सॉरी हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये एम ई तो हम फाइंड करेंगे, तो जी की वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल है 6.673 × 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू है, एम ई हमने फाइंड करना है, और आर प्लस एच की वैल्यू है 1 × 10 की 7। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 5.99 × 10 की 24 kg। तो इसको ही हम लिखते हैं, राउंड अबाउट करते हैं 6 में, 6 × 10 की पावर 24 kg। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिली है, वहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं।
तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा mass of earth is equal to 5.99 मल्टीप्लाई 10 की 24 kg। ये आपका नंबर। चलिए आगे 5.8 में क्या है, एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ g वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट, कितनी हाइट पे g की वैल्यू जो है वो 1/4 हो जाए। तो ये एट व्हाट अल्टीट्यूड, तो यहाँ पे वुड बिकम 1/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आप लिखें वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ इक्वल टू वैल्यू ऑफ g एट सम हाइट। तो उसने कंडीशन क्या दी है, ये मैंने इक्वल का साइन डाला है, अभी इक्वल नहीं है। एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ g वुड बिकम 1/4 देन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ g जो अर्थ पे है उसका 1/4 होना चाहिए, उसका 1/4 होना चाहिए, नहीं सम हाइट पे 1/4 होना चाहिए, इसका 1/4 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो चले वैल्यूज पुट करें, 1/4 और वैल्यू ऑफ g जो है अर्थ पे वो तो g ही होती है, और वैल्यू ऑफ g एट सम हाइट, आपको पता है कि GH की वैल्यू क्या होती है कुछ हाइट पे, वो होती है GME ओवर R प्लस H का स्क्वायर, ये होती है। यहाँ पे भी हमें g की वैल्यू पुट कर लेनी चाहिए। यहाँ पे g की वैल्यू क्या होती है, ME ओवर R का स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि कितनी वैल्यू आएगी। तो GME सेम है यहाँ पे, तो ये कट हो जाएगा, ये भी इसके ऊपर है, ये भी इसके ऊपर है, तो ये तो जैसे जैसे है कट हो जाएगा। ये 4R² जो है वो इस तरफ आके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके क्या होगा 4R² जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर रह जाएगा आपका सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, ये 4R² इधर आके मल्टीप्लाई होगा और इधर सिर्फ 1 रह जाएगा। तो अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें तो R² ओवर R प्लस H, इसका स्क्वायर, यहाँ 4 भी है, तो इधर भी 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 रह जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ये R का स्क्वायर रूट R होगा, और यहाँ पे रह जाएगा R प्लस H। ठीक है, तो यहाँ पे R प्लस H जो है ये मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ कर देता हूँ ताकि अगले पेज पे फिर आपको सही समझ नहीं आएगी। ये 1 के साथ इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2R। ठीक है, जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस H इक्वल टू 2R, तो H इज इक्वल टू 2R माइनस R, H इज इक्वल टू R। यानी कितनी हाइट हमें चाहिए, R के बराबर ही हाइट होनी चाहिए। ठीक है, कितनी हाइट पे ये कंडीशन फुलफिल होगी, H इज इक्वल टू R आएगा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा रिजल्ट है ऑन अर्थ्स रेडियस। जितना अर्थ का रेडियस है उतनी ही हाइट हमें चाहिए ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए। तो ये जो हमारा रिजल्ट जो है ये बिल्कुल हम इसी तरह लिखेंगे, 1 अर्थ्स रेडियस। ठीक है, इतनी हाइट हमें रिक्वायर्ड है इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कि H इज इक्वल टू R आ गया, यानी कि जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उतनी ही हाइट होनी चाहिए। तो ये 1/4 हो जाएगी G की वैल्यू। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था। तो ये आपने इस तरह से करना है।
तो चलिए अब 5.9, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि जो क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं वो बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं, तो उनको ज़रा ध्यान से कीजिए। वो लंबे नहीं होते, मुश्किल नहीं होते, बस छोटा सा ट्रिक होता है, उसको फॉलो करें तो वो हो जाते हैं। ए पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। अब ये जियो स्टेशनरी रेडियस नहीं है, ये हाइट है, ठीक है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो डाटा आपका क्या है? डाटा आपका ये है, एट व्हाट पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च एट हाइट फ्रॉम अर्थ। एज कितनी है? 850 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा फिर? 6400 किलोमीटर। तो और प्लस एच हमने फाइंड कर लेना है, प्लस 850 किलोमीटर, 507250 किलोमीटर। तो इसको अगर मीटर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो ये बन जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर, ठीक है। तो ये आर प्लस एच की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, इसकी ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें आर प्लस एच की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे हमें जी की वैल्यू भी चाहिए होगी जो कि है 6.673। वो जी की वैल्यू क्यों चाहिए होगी, जब आप फार्मूला देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पे मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी चाहिए होगी। ये वैल्यू मास ऑफ अर्थ की क्या है? 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल स्पीड का सॉरी यहाँ पे हमें टू फाइंड करना था, टू फाइंड। अभी हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड के लिए हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, जो कि है वी नॉट, इसको हम बोलते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है वी नॉट इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच का होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आप देखें जी एच की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जी एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, हम उसमें कन्वर्ट करेंगे जिन चीज़ों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो वी नो दैट जी एच इज इक्वल टू, पीछे हमने न्यूमेरिकल किए एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर, ये हमें पता है ना। तो पुट इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करें तो हमें एक नया फार्मूला मिलेगा। जी एच की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। ये हमने स्मॉल जी एच की जगह ये पूरी वैल्यू इसकी पुट की, मल्टीप्लाई ये वाला आगे वाला आर प्लस एच और सारे का स्क्वायर। तो ये वाला आर प्लस एच पूरा है, ये स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो न्यू जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो ये वाला फार्मूला आएगा हमारे पास। तो ये मॉडिफाइड फार्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का, ठीक है। ये हमने बनाना है, बुक में नहीं है, बुक में आपका ये फार्मूला है, तो वहां से हमने ये ड्राइव किया। तो कैलकुलेशन अब करें क्योंकि अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो V नॉट इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है? 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। और R प्लस एच की वैल्यू क्या है? ये हम फाइंड कर चुके हैं 7.25 मल्टीप्लाई 10⁶।
7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, और सारे का हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये हमारी ऑर्बिटल स्पीड निकलेगी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 6.673 मल्टीप्लाई 6 ई की पावर 24 डिवाइडेड बाई 7.25, और सारे का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7431 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आया। ये 7431.34 मैंने वाइड कर दिया, मतलब इसको होल नंबर में मैंने लिख दिया है, इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि बुक में यही आंसर है। तो हमारा रिजल्ट फिर क्या आया? रिजल्ट ये आया, ऑर्बिटल स्पीड किसके इक्वल आई? ऑर्बिटल स्पीड हमारी आई 7431 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, तो चलिए इसका 10वां और आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। तो वो भी आसान ही है। क्या है? ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 4200 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। अब यहाँ पे ये पूरा r+h दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे एक मिनट, अबव द अर्थ फाइंड इट्स ऑर्बिटल, ये भी ठीक है। नहीं, ये भी h दिया हुआ है, ऑर्बिटल इसमें आपने वो प्लस करना है। तो हाइट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ। हाइट क्या है आपकी? 4200 किलोमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ वो क्या होगा? R6400। r+h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6400 प्लस 42000, ये आपका बनेगा किलोमीटर। और इसको जब आप मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा 4.84 मल्टीप्लाई 10 की 7 मीटर। ठीक है, तो ये आपका r+h आएगा। तो मैस ऑफ अर्थ आपको पता है कि पता होना चाहिए, मैस ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए क्या है? ME, ये 6 मल्टीप्लाई 10 की 24 kg मैस ऑफ और ये हो गया। और कैपिटल G की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो हमने फाइंड क्या करना है? पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। टू फाइंड हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड, जिसको हम V0 से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला, अब हम नया वाला फार्मूला लिखेंगे जो कि हमने ड्राइव किया था। वो फार्मूला क्या था? V0 इज इक्वल टू GME ओवर r+h सारे का स्क्वायर। तो V0 इज इक्वल टू G की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और M की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की 24 kg। इसी तरह r+h की वैल्यू हमने निकाली है 4.84 मल्टीप्लाई 10 की 7, 4.84 मल्टीप्लाई 10 की 7 मीटर। सारे का लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो V0 इज इक्वल टू, चलिए कैलकुलेट करते हैं, 6.673 e की पावर
11 multiply 6 e power 24 divided by 4.847। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2876 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मैंने 0.16 जो है वो आगे वाला हिस्सा पॉइंट के बाद वाला ख़त्म कर दिया, तो 2876 हमारा आंसर आ गया, जो कि बुक के पीछे भी है। तो रिज़ल्ट हमारा क्या आया? रिज़ल्ट आया हमारा ऑर्बिटल स्पीड v0 जो है वो किसके इक्वल है? 2876 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आज आपके न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 5 के। तो इनको थोड़ा सा फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, तो फार्मूले याद कर लें। और जब आप फार्मूले याद कर लेंगे 4 वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, कैपिटल जी की, मैस की, स्मॉल जी की और रेडियस ऑफ अर्थ की। तो वो याद कर लेंगे तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। मेहनत करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। चलिए कल तक के लिए सर मुबशर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।